हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन शुरू कर रहे हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स कि जो ग्राफिक प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, या प्रोजेक्शन जो लाइन है वो प्रोजेक्शन प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। मीन्स जो हम लोग देख रहे हैं वो सोर्स से निकल रहा है, तो प्रोजेक्शन लाइन वो पैरेलल होगा। तो ये हमारा डिफिनेशन है कि प्रोजेक्शन लाइन जो हम लोग आई व्यू जो हम लोग जो डायरेक्शन ऑफ व्यू है वो प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उसी में ही हम लोग अलग अलग लाइन लाइन हो गया, कोई ऑब्जेक्ट का हमको प्रोजेक्शन करना है। तो सारे जितने भी हम लोग को प्रोजेक्शन करेंगे तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट हमको जानना होता है पॉइंट्स। पॉइंट्स से ही हम लोग को बनता है लाइन, और अलग अलग लाइन से हम लोग का बनता है प्लेन, अलग अलग प्लेन से बनता है हमारा ऑब्जेक्ट सॉलिड। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट शुरू करने से पहले हम लोग उसके बारे जान लेते हैं क्या क्या हम लोग इस पे नोटेशन देते हैं। तो इम्पोर्टेंट नोटेशन है जो कि हर एक बुक फॉलो करता है, और एक स्टैंडर्ड है कि इस नोमेनक्लेचर अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमारा जो ग्राफिक्स बुक होगा इसमें दिया हुआ रहेगा तो आप इसे रीड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा हम लोग नोटेशन फॉलो करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं पॉइंट ए। मीन्स कोई पॉइंट है जिसे हमें नाम दे दिया है ए पॉइंट, और कोई दूसरा पॉइंट होगा बी, दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन होगा ए बी। तो अगर हम प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजेंटल प्लेन मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन में प्रोजेक्शन बनेगा, तो किधर से देखना पड़ेगा हॉरिजेंटल प्लेन में। हॉरिजेंटल प्लेन में प्रोजेक्शन अगर बना रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा टॉप से, उसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। तो पॉइंट ए का जो हॉरिजेंटल प्लेन में प्रोजेक्शन होगा उसको नोट करेंगे किससे, स्मॉल ए से। और उसी तरह बी को भी डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर बी से, और उस कनेक्टिंग लाइन को कहलाएगा ए बी। ए बी स्मॉल लेटर ए बी कहलाएगा मेरा टॉप व्यू। सिमिलरली वर्टिकल प्लेन में हमारा जो प्रोजेक्शन होगा वो वो देगा मेरा डैश। तो उसमें हम लोग जो पॉइंट है, जैसे कैपिटल ए पॉइंट है मेरा, उसका प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में होगा ए डैश, और अगर लाइन है तो ए डैश बी डैश। यहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन को भी हम लोग प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं टॉप व्यू। अदर शब्दों में कहा जाता है इसको प्लान। प्लान भी हम लोग आते हैं। वर्टिकल प्लेन मतलब जो प्रोजेक्शन दे रहा है वो क्या बता रहा है, एक तरह का वर्टिकल लेंथ, या फिर बोल सकते हैं कितना एलिवेशन। सिमिलरली अगर हम लोग साइड व्यू देखते हैं, साइड व्यू का जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ कौन प्लेन में होगा, प्रोफाइल प्लेन में होगा। तो प्रोफाइल प्लेन में अगर हम लोग नोटेशन दे रहे हैं किसी पॉइंट का तो उसमें स्मॉल लेटर और डबल डैश होगा। लाइन का कर रहे हैं तो ए डबल डैश बी डबल डैश। ये तो हो गया हमारा तीन प्लेन में प्रोजेक्शन। अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो उसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, तो जब भी प्लेन इंटरसेक्शन होता है तो एक लाइन फॉर्म होता है। तो यदि मेरा प्लेन वर्टिकल प्लेन है एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा उसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, एक्स वाई से। सिमिलरली इंटरसेक्शन लाइन ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन में ही हमारा साइड व्यू आता है। तो प्रोफाइल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में जो इंटरसेक्शन लाइन बनेगा वो होगा एक्स वाई एक्स वन एंड वाई वन। तो अब देखते हैं कि कोई पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर रहता है तो उसका प्रोजेक्शन किस तरह होगा। तो आज हम लोग सीखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही किस तरह से इसका प्रोजेक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्शन। तो दिस इज आवर वर्टिकल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट वर्टिकल प्लेन डाउनवर्ड जो एक्स वाई लाइन है उसके बिलो वर्टिकल प्लेन। दिस इज बैक साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फ्रंट साइड हॉरिजॉन्टल। तो
जो कनेक्टिंग लाइन जो फॉर्म हो रहा है वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसको बोल रहे थे हम लोग कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, उसी के नीचे थर्ड क्वाड्रेंट के राइट साइड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब यदि हम लोग प्रोजेक्शन देखते हैं फ्रंट व्यू से, तो ऑब्जर्वर होगा किधर, फ्रंट साइड में, और जो इसका प्रोजेक्शन होगा वो कहाँ होगा, वर्टिकल प्लेन में, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट। यदि हम लोग टॉप साइड से देखते हैं, ऑब्जर्वर होगा टॉप तरफ तरफ से, और अगर देखता है तो क्या फॉर्म होगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ प्रोजेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। यदि अगर हम लोग साइड से देखते हैं, ऑब्जर्वर अगर साइड में होगा तो किस प्लेन में होगा, प्रोफाइल प्लेन पे। तो दिस इज आवर प्रोफाइल प्लेन, जिसको हम लोग इसमें दिखा नहीं पा रहे हैं 3D में। तो ये चीज़ हम लोग साइड में लोग ड्रॉ किए हैं रेक्टेंगल फॉर्म में, जो कि है मेरा प्रोफाइल प्लेन। मीन्स ये है वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल। तो कनेक्टिंग पॉइंट है जो कि दिखाएगा एक्स वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो वर्टिकल प्लेन है और प्रोफाइल प्लेन है, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, x1 और y1। तो ये रहा हमारा जो बेसिक नोटेशन हम लोग अभी तक जो जो दिए थे। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम लोग आज स्टडी करेंगे कि किसी पॉइंट को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका प्रोजेक्शन किस तरह होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है पॉइंट ए, पहला पॉइंट। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, प्रोफाइल प्लेन, सॉरी वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्स वाई लाइन, दिस इज द पॉइंट ए। पॉइंट ए है हमारा। तो अगर हम लोग फ्रंट व्यू अगर देखना चाहते हैं तो कहाँ दिखाएगा, वर्टिकल प्लेन में, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए, जो कि डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल लेटर ए डैश से। और यदि हम लोग टॉप व्यू देखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, नाम देंगे हम लोग स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर ए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम जो मेरा पॉइंट है वो है कैपिटल ए। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन में एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये हम लोग जो व्यू कर रहे हैं, इसको हमको प्लेन में, हमको पेपर में दिखाना है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, टॉप की तरफ हम लोग देंगे, अगर एक्स वाई के ऊपर दे रहे, अबव दे रहे हैं, वो है मेरा यहाँ पे फ्रंट व्यू, और एक्स वाई के बिलो होगा वो होगा मेरा टॉप व्यू। देख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअली हम बता दें कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को यहाँ ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन बिलो एक्स वाई हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग इसमें सीखे क्या कि फ्रंट व्यू क्या होता है, अबव एक्स वाई लाइन, किस केस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज ए डैश इज अबव एक्स वाई। और टॉप व्यू कहाँ होता है, एक्स वाई लाइन के बिलो होता है, किस केस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखते हैं यही केस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, सेकेंड केस क्या है कि पॉइंट ए है एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, और कहाँ पर लाई कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में ही लाई कर रहा है, राइट। वर्टिकल प्लेन पे ही लाई कर रहा है। तो पिक्टोरियल व्यू हमारा क्या होगा, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द आवर इंटरसेक्टिंग लाइन एक्स वाई, या फिर जिसको हम लोग रेफरेंस लाइन से भी जानते हैं। पॉइंट ए जो कि लाई कर रहा है वर्टिकल प्लेन पे, तो फ्रंट व्यू वही होगा जहाँ पे ए पॉइंट है, ए डैश। नेक्स्ट अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो जस्ट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स वाई लाइन पे ही लाई करेगा। कहाँ पे हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए से। तो अगर ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन दिया जाए तो किस तरह हो जाएगा, लाइक दिस, ए डैश ऊपर में होगा जो कि एलिवेशन बता रहा है, और ये होगा मेरा एक्स वाई लाइन। आई होप इतना भी समझ गए हैं, जब हमारा वर्टिकल प्लेन पे अगर लाई करता है। अब देखते हैं कि पॉइंट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई करता है। थर्ड हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट केस क्या आ जाएगा,
कि पॉइंट ए ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन और इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स वाई। हमारा लाइन पॉइंट लाई कर रहा है कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ए पॉइंट है, तो हम लोग फ्रंट व्यू देखेंगे तो कहाँ पे लाई करेगा, एक्स वाई पे ही लाइन करेगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश से। एंड टॉप से देखेंगे तो जहाँ पे ए पॉइंट है वहीं पे हमारा लाई करेगा, जो कि क्या बतलाएगा, स्मॉल लेटर ए। तो अगर हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन देते हैं तो किस तरह से होगा, ए डैश एक्स वाई लाइन पे और ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखा रहा है कहाँ पे, बिलो एक्स वाई लाइन। आई होप कि इतना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आज हम लोग सीखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग पॉइंट का प्रोजेक्शन करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हो सके तो अगर आपको सेमेस्टर कोर्स करना है तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।